वेलकम स्टूडेंट्स, एग्जाम पल्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले कि एमएससी सीटी का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट मैंने यहाँ पे आप सभी को बताया है। इस वीडियो को मैं तो कहूंगा सभी जो भी सीटी के एस्पिरेंट्स है सभी लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, बिकॉज बिना इस डॉक्यूमेंट के आपके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना या एक अच्छे ब्रांच मिलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैं सभी को कहना चाहूंगा अगर आप एग्जाम पल्स प्लेटफॉर्म के लिए नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं स्पॉट राउंड तक आपके लिए सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आपको सारी हेल्प होगी आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग के लिए, आपके ब्रांच सिलेक्शन कॉलेज सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, देखिए अगर आपको एमएससी सीटी के जो काउंसलिंग प्रोसीजर में आपको अप्लाई करना है या बहुत अच्छे कॉलेज में और अच्छे ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए तो ये बेसिक और पहला स्टेप है जो हम लोग जानने वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ऑलरेडी पता है कि सर जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए हमारे पास वो तो सर है, 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, एसएससी सीटी का स्कोर कार्ड भी है, बट इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कैटेगरी वाइज, आपका अगर गवर्नमेंट कोटा होता है, डिफेंस कोटा होता है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की है। देखिए पहला क्या है मुद्दा कि देखिए गैदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो ठीक है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स वैलिडिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जनरली क्या हुआ है ना, आपके पास लेट्स से सपोज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, एनसीएल सर्टिफिकेट है, बट आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसका वैलिडिटी देखिए, उसका एक्सपायरी डेट मैं कहूंगा 30 मार्च, मैं तो कहूंगा देखिए 30 मार्च 2026 तक मैं कहूंगा कम से कम उसका वैलिडिटी होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट ईयर का वैलिडिटी उसका एक्सपायरी डेट होना चाहिए। फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, एनसीएल हो सकता है, आईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो सकता है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उसका वैलिडिटी आप सभी को चेक करना है, ऐसे मुझे लगता है। और जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपके साथ होनी चाहिए, बिकॉज आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है अभी कॉलेजेस में सबमिट होंगे एट द टाइम ऑफ कॉलेज अलोकेशन। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के मैं कहूंगा कम से कम सभी लोगों ने 10 फोटोकॉपीज यानी कि 10 जेरॉक्स मिनिमम निकालने चाहिए, प्लस आपके साथ आपका फोटोग्राफ यानी कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके साथ मिनिमम 10 होने चाहिए। राइट, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मोड की बात करते हैं तो ऑलरेडी आपको पता है कि सर एक फिजिकल स्क्रूटिनी मोड है जहां पे हमें फिजिकली एफसी सेंटर में जाना है, जो भी अलोकेटेड टाइम है, और वहां पे जाके हमें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, ये सभी आपको पता है। राइट, अभी देखिए कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की बात करते हो कि सर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, जहां पे आपकी जो कैटेगरी है एससी हो सकती है, विजे, डीटी, एनटी, ओबीसी, जो भी, अगर आपको रिजर्वेशन आपको अप्लाई करना है या रिजर्वेशन के बेसिस पे आपको सीईटी के काउंसलिंग में एडमिशन चाहिए तो आप सभी के लिए देखिए कि मस्ट प्रोड्यूस अ वैलिड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। एसटी कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट अ ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए आपको डेफिनेटली वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगने ही वाला है। राइट, तो एसटी के लिए क्या चाहिए ये भी यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्रिमिलियर सर्टिफिकेट की, यहाँ पे देखिए कि बैकवर्ड कैटेगरी कैंडिडेट यानी कि एक्सक्लूडिंग एससी एंड एसटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सभी लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किए थे, कॉल भी किए थे, तो सुन लेना, एससी एसटी वालों के लिए नॉन क्रिमिनल नहीं होता है, ओनली बैकवर्ड कैटेगरीज जो है उनको ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना होता है। राइट, मस्ट सबमिट अ क्रिमिनल सर्टिफिकेट वैलिड अप टू मार्च 31 मार्च 2026, ये डेडलाइन होना चाहिए। उसके पहले का या उस वैलिडिटी तक का आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे वैलिड होगा आपके 2025-26 के एडमिशन प्रोसेस के लिए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है, राइट, तो मस्ट प्रोड्यूस एन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, अगर आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन चाहिए। ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, अपलोड एंड वेरीफाई ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एट फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर और ई स्क्रूटनी ऑन और बिफोर द थर्ड राउंड, यानी कि अभी इस केस में तो क्या है, ये तो आपको अभी इस साल करना है। आपका जो डेडलाइन उन्होंने दिया है कि अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर 9 जुलाई 2025 शाम के 5 बजे तक आप सभी को आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप सभी को करना है। राइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करोगे तो मैं सीधे से आपको कहता हूं एडमिशन का प्रोसेस आपका नहीं होगा और कैप राउंड के थ्रू आप एग्जिट हो जाओगे, एडमिशन मिलना भी इस साल के लिए मुश्किल हो जाएगा, एप्लीकेशन डेफिनेटली आपका रिजेक्ट हो सकता है। राइट, अगर आप समझिए कि ठीक है सर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ अगर मैंने सही डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे, अगर आपके लिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट्स अनेबल टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मे बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स ड्यूरिंग कैप एडमिशन। ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन के लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अगर वो आप नहीं सबमिट कर पाओगे ऑन टाइम पे, तो उस केस में आपका एज ओपन कैटेगरी एज अ जनरल कैटेगरी आपके लिए कैप राउंड में फिर काउंसलिंग के लिए आपको सीट अलोकेशन प्रोसेस वहां पे होता है।
टू पार्टिसिपेट इन द एमएससी काउंसलिंग, देखिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप सभी को मैं लिस्ट बता रहा हूं, सभी लोगों को मैं कहूंगा ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, चाहो तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिए। पहला आप सबको पता है कि ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, आपका स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड ये भी आपके साथ होना चाहिए। आप सभी को पता है कि सर 10th का मार्कशीट मुझे चाहिए, आपका 12th का मार्कशीट भी आपको चाहिए अगर आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ना है। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए कि ये जो इंपॉर्टेंट है कि डोमिसाइल चाहिए, राइट, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी आपके साथ होना चाहिए। अगर डोमिसाइल नहीं होगा तो आप दूसरा भी सर्टिफिकेट यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि आपका फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, वो भी चलेगा, बट मेजरली आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनलिटी सर्टिफिकेट देखिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ, देखिए SC ST OBC कैटेगरीज फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, देखिए अगर आपको रिजर्वेशन के थ्रू या रिजर्वेशन का जो कोटा है आपको लगता है कि सर मुझे एलिजिबल होना चाहिए अगर मुझे कैप राउंड के थ्रू एडमिशन करना है तो, राइट, तो उस केस में आप सभी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट देखिए, अगर आपको डिफेंस कैटेगरी का कोटा आपके लिए है, अगर आपको लगता है कि डिफेंस कोटा से आपको अप्लाई करना है तो ये सर्टिफिकेट भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। गैप सर्टिफिकेट देखना, आप लोगों ने भी मुझे मैसेज किए थे कि सर गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए फॉर कैंडिडेट्स विथ गैप इन एजुकेशन, अगर आपने एजुकेशन में गैप लिया तो डेफिनेटली आपको गैप सर्टिफिकेट भी वहां पे प्रोड्यूस करना होगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी, अगर आपको लगता है कि सर मैं ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूं, यहाँ पे मुझे जो डेफिनेटली जो कोटा होता है आपके लिए वो मुझे मिलना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट याद रखना, इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, उसके एक्सपायरी डेट के जो है 2026 का एक्सपायरी डेट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं निकाला है तो प्लीज जाके इनकम सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपका लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, बट सर मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, मेरे पास टीसी नहीं है, तो मैं कैसे काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ सकता हूं। देखिए आपके लिए भी डेफिनेटली गाइडलाइंस आ जाएंगे, आप रुक जाना। बट अगर आप कहते हो कि सर मेरा ग्रुपिंग क्लियर है, सर पीसीएम का भी ग्रुपिंग क्लियर है, ओनली थिंग इज दैट कि मैंने जेईई मेंस एडवांस के लिए वहां पे इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको भी रजिस्ट्रेशन में आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे सीईटी सेल आपको मौका देगा, आपके लिए भी सारी चीजें आ जाएगी गाइडलाइंस। मैं सभी को कहता हूं कि जब तक गाइडलाइंस क्लियर नहीं आती है, इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स ने बहुत शांति से और पेशेंस के साथ इस प्रोसेस को देखना चाहिए या इस प्रोसेस में बने रहना चाहिए, राइट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखिए, अगर आपने डेफिनेटली माइग्रेशन किया है, राइट, अगर आपने बोर्ड का माइग्रेशन किया है, आप लेट्स से सपोज पहले सीबीएसई में थे और आपने अभी ट्रांसफर किया है एचएससी के लिए, तो अगर आपका माइग्रेशन हुआ है तो ये सर्टिफिकेट भी मुझे लगता है आपके साथ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो मैंने ऑलरेडी आप सभी को कहे हैं कि मिनिमम 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये आपके साथ होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स के बिना मैं कहूंगा आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच मिलने का जो आप सपना देखते हो, ये इसके बिना पूरा नहीं होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जाइए, चेक कीजिए, वेरीफाई करवाइए। इसमें भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ हेल्प है तो प्लीज मुझे पूछिए। देखिए आप सभी को मैंने बोला है कि अगर आपको लगता है कि सर एमएससी सीटी का जो बैच है आपका काउंसलिंग का, इस बैच में अगर हमें ज्वाइन करना है तो सर आप बताइए कि कैसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने आप सभी को दिखाया है, तो अगर आपको लगता है कि सर आप हमें काउंसलिंग के लिए हेल्प कीजिए, जहां पे हमें सर एक अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच मिल सकता है सीएसआईटी एनटीसी पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये जो मेरा बैच है, ये बैच का प्राइस है 1499। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है। इस बैच के थ्रू मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा आपके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के लिए, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिलिंग के लिए, और साथ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि सर मुझे कॉलेज का लिस्ट आप बना के दीजिए जिसमें मुझे मेरे परसेंटाइल पे, फिर आपका परसेंटाइल 80 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, आप निश्चिंत रहिए। इन सभी परसेंटाइल पे भी एक अच्छा सीएसआईटी एनटीसी ब्रांच आपको मिल सकता है पुणे में। तो सर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सच में सर कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, क्या प्लेसमेंट सर कितना होता है, जो भी आपके डाउट्स है वो सभी डाउट्स इस बैच में क्लियर होंगे। और इस बैच में ऑलरेडी काफी बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी लिया है। मैं सभी को कहना चाहता हूं अगर आपको सच में काउंसलिंग करना और एक अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच आपका सच में सपना या ड्रीम है, इसके लिए डेफिनेटली एग्जाम्पल्स और मेरी पूरी टीम आप सभी के साथ में है। तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरे कुछ डाउट्स है, मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना है, बात करनी है, तो डेफिनेटली जो स्क्रॉल लाइन पे नंबर है वहां पे आप हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में बाकी सारी जानकारी देखेंगे। थैंक यू।